के गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। अबे पागल हो गया है, हारा नहीं सुनता तेरे को? कैसा रोक के रख दिया ना तुमको। अच्छा, तो मुझे रोकने में तेरी शरारत है? और क्या इसमें अमेरिका का हाथ है? चल पीछे कर छकड़ा। अगर ना करूं तो देख मेरे मुंह मत लग, वरना 1 मिनट में ऊपर पहुंचा दूंगा। लो कर लो बात। जो खुद 10-10 घंटे लेट है वो क्या किसी को 1 मिनट में ऊपर पहुंचाएगा? अरे अरे ये ऊपर कौन है? तुम्हारा बूढ़ा बाप। अबे चल इधर से निकल। नीचे आया तो नीचे दे के उड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। अबे पीछे हट जा, तेरे से तो अब मुझे भी बहुत डर लगता है। तुमने तो स्कूल के बच्चे तक नहीं छोड़े। हाँ, कभी तुमने अपनी नाकस फिटनेस की तरफ भी ध्यान दिया है? ट्रक को क्रॉस करते करते नहर में घुस जाते हो। अबे चल चमकीले डड्डू, तुम दोनों को भी मैं जानता हूँ। लोग तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं और तब आते हो जब उनको ये भी भूल जाता है कि जाना किथे सी। हम दोनों को फेल करने में तुम्हारा ही हाथ है, टीन के डब्बे। अबे ओ वाइट अंकल, मैं तो तुम दोनों का वो हाल करूंगा कि लोग सिर्फ तुम्हारे पास खड़े होके तस्वीरें खिंचवाया करेंगे। अबे चल ना। अबे आना। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। हम सब उम्मीद से हैं। हमारे बेशतर सियासतदान पढ़े लिखे और बहुत मुहज्जब लगते हैं, मगर फिर वो बोलने लगते हैं और फिर कहना पड़ता है स्टॉप टॉकिंग। हमारे आज के मेहमान हैं फैसल रजा आबदी, राना सनाउल्लाह, गुलाम अहमद बलोर, हैदर अब्बास रिजवी। हमारा मौजू है सियासत में शाइस्तगी और मुहज्जब गुफ्तगू की अहमियत। मैं तो कहूंगा ही, हम तो सियासत में तमीज, तहजीब और शराफत की अलामत है। और देखें भाई, मेरी बात सुने। एक मिनट, ये किताब मेरे मोहतरम कायद आसिफ अली ज़रदारी ने लिखी है और इसका मौजू है सियासत में शाइस्तगी कौन लाया? हम लाए। 500 सफ़े की इस किताब में 499 सफ़े खाली हैं। ये देखें, इससे साबित हुआ कि अगर कुछ ना बोला जाए तो सियासत में शाइस्तगी है। ये शाइस्तगी और तमीज सिखाई किसने सिखाई है ये तमीज? हमने तो इंजनों को शाइस्तगी सिखा दी है। सब खामोश खड़े, पहले बड़ा शोर मचाते थे। देखिए मेरी बात अभी खत्म नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए अपनी बारी पर बात कीजिए। देखिए शाइस्तगी पार्टी का कायद सिखाता है। आप कराची में किसी भी गरीब आदमी से बात करके देखिए, वो आंखें बंद करके बोलेगा। आसिफ अली ज़रदारी, आप जी भाई अपनी बारी पर बात करो। ये जो है देखें, अपनी बारी पर बात करें तो वो आंखें बंद करके बोलेगा। खुदारा अपनी बारी पर बात कीजिए। वो जो है आंखें बंद मत कराएं, खुली आंखें बात करने दे। एक मिनट ठहरे। ये मेरे कायद ने जो किताब लिखी है, अब आप सुन लीजिए ना। सुनिए। पंजाब के गीदड़ों, वो जो है भाई की तकारीर सुनो और तुम्हें समझ आ जाएगी कि तमीज से बात कैसे की जाती है। बेशक रेलवे बंद कर दो, कई मुल्कों में रेलवे नहीं। मेरा जवाब सुन ले राणा साहब, मेरा जवाब सुन ले। मैं आज पूरे सबूत से ये बात कहता हूँ, मेरे कायद इस मुल्क में तहजीब और शाइस्तगी की अलामत है। ये जो है बेशक आप सारा पालन से पूछ लें। मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है आपको। चैलेंज ना दो, कसूर रेलवे का। बंद कर दो, रेलवे को बंद कर दो। ये लोग क्या जाने तहजीब क्या होती है। और भाई, हलीम पकाने वाला बंदा हलीम नहीं होता। मेरे जैसा शाइस्ता गुफ्तगू करने वाला होना चाहिए। चवले मारने वाले राजा रियाज नहीं होने चाहिए। शर्म आनी चाहिए हलीम का ताना देने की, शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया सोच की। बलोर साहब, खुदारा अपनी बारी पर खांसिए। मैंने क्या खांसी पर पाबंदी है क्या? अपनी बारी पर कीजिए। लीडर और टॉयलेट पेपर में फर्क होना चाहिए। देखिए एक मिनट, कौन लीडर है कौन टॉयलेट पेपर है? आप मुझे बात करने दें, मेरी बात सुने आप। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारी जमात तो खुद कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्म करो। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए। अपनी बारी
आज का मौजू था सियासत में शाइस्तगी और मुहज़्ज़ब गुफ्तगू की अहमियत। क्वेटा में इस जीत पर कसाईयों के दरमियान अच्छी खाल उतारने का मुकाबला हुआ, जो मरकजी हुकूमत ने जीत लिया। चौधरी शुजात हुसैन को देखकर लगता है कि वो ईद उल फितर की नमाज शायद पढ़ के निकलते होंगे और ईद उल ज़ुहा की नमाज लेकर चौधरी शुजात हुसैन को देखकर ये लगता है कि जब वो ईद उल फितर की नमाज पढ़ते जाते होंगे, नहीं ये नहीं हो रहा। चौधरी शुजात हुसैन को तो देखकर ये लगता है कि जब वो ईद उल फितर की नमाज पढ़ के जाते होंगे, वो ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ के लौटते होंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने ईद कैसे मनाई, देखिए। चौधरी साहब बड़ी बड़ी ईद मुबारक। चौधरी साहब, हुकूमत आजकल नई नई वजारतें इजाद कर रही हैं, ये बताएं आप अब तक कितनी वजारतें जमा कर चुके हैं? 440 है। चौधरी साहब, अब तो आप हुकूमत में हैं, अब तक आपको समझ आ गई होगी कि अवाम के मसाइल क्या क्या हैं। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई कि शब कब है और रात कब है। इतने बड़े सियासतदान होके इतनी समझ नहीं आई, क्या ये खुला तजाद नहीं? खैर, इतनी अच्छी याददाश्त कैसे की? बस ये तो अल्लाह ताला की देन होती है, इसमें नाशुक्री तो नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी कुर्बानी का जानवर दिखाया, मुंह बकरे का, आधा ऊंट, आधा बैल, ये कुर्बानी का जानवर है या मौजूदा हुकूमत? सुना है ये कुर्बानी का जानवर आपने सदर जोरदारी से लिया है। ये उनकी मेहरबानी है। ये भी पता चला है आपने ये चंद दिनों के लिए उधार लिया है, इसे किस दिन लुटाएंगे? इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक लुटा देंगे। जी शुक्रिया। मैं किसी ऐसे घर चलूं जहां से गोश्त मिलने की उम्मीद हो, रोटी शोटी खा लेना, मेरे भरोसे ना रहना। हम सब उम्मीद से हैं। अगर आप हैं